हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस थर्ड सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग. So my name is Akansh Vashisht and I have secured all India rank 20 in engineering services examination 2019. So after completing thermodynamics and industrial engineering, I hope आप लोग enjoy कर रहे होंगे सब्जेक्ट को, राइट? एंड प्लीज अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज आस्क द डाउट्स. अपने डाउट्स पूछते रहिए, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स अपने लगाते रहिए, गेट, ईएस एंड अदर एग्जाम्स एज वेल फ्रॉम द वेबसाइट कॉल्ड एग्जाम रेस. देखिए बहुत लोगों का डाउट आया कि सर प्लीज़ हमें थोड़ा और क्वेश्चंस दीजिए. प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स दैट आप लोग जो है एग्जाम रेस एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर निकाल सकते हैं. ओके, बी इट गेट, बी इट इंजीनियरिंग सर्विसेज, वॉट एवर द एग्जाम में बी हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. ओके, तो हम वो सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप निकाल सकते हैं उसमें से, राइट? एंड प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग नाउ. जो जो सब्जेक्ट आपके हम पढ़ाते जाएं फिर आप उसको पढ़ के एंड देन प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड लेट मी नो योर डाउट्स. गॉट द पॉइंट? ओके, सो इन दिस वे आई एम स्टार्टिंग द थर्ड सब्जेक्ट, that is the manufacturing engineering or production. Okay, but I will not be dealing with the full production. Okay, I will be dealing the part of production except the two topics, that is casting and welding, which will be dealt by sir Chandan. Okay, Chandan sir will be dealing with casting and welding. बाकी जो topics हैं वो मैं डील करूंगा, right? जैसे कि मेटल कटिंग आ जाता है, फॉर्मिंग आ जाता है, all these things. Okay, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग एंड मशीन टूल्स वगैरह वगैरह, वो ये जो सारे मिलिंग, ग्राइंडिंग, हाँ वो सब हम लोग डील करेंगे इस सब्जेक्ट में. बाकी जो कास्टिंग वेल्डिंग का पार्ट है दैट विल बी डेल्ट बाय चंदन सर. ओके, तो सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, एज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माय नेम, दैट इज माय नेम इज आकांक्ष वशिष्ठ. जो लोग मेरे को ऑलरेडी जानते होंगे, राइट? सो आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 विद रैंक 20. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगेन वील बी डीलिंग व्हाट with production engineering, that is manufacturing engineering, right? Okay, जैसे कि आप सबको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट जो है इनफैक्ट सबसे बड़ा सब्जेक्ट है इन द मैकेनिक होल इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इफ आई टॉक अबाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना? इन मेनी कोचिंग सेंटर्स बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट बाय अदर 2 फैकल्टीज और 3 फैकल्टीज. ओके, इन टोटल यहाँ पर हम 2 फैकल्टीज डील कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को, राइट? मी एंड चंदन सर, राइट? ओके, सो अगेन अगर देखिए सब्जेक्ट बड़ा है तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करिए कि इसका वेटेज भी एग्जाम में बहुत बड़ा रहेगा. इसका एग्जाम में जो है वेटेज काफी सब्सटेंशियल रहेगा. सो लेट्स नाउ लुक इनटू द वेटेज फर्स्ट, फिर मैं जो है कंटेंट्स डिस्कस करूंगा आपके सामने. ओके, सो वेटेज की मैं बात करूं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट हाँ मैंने जो ऑब्जर्व किया है, इनफैक्ट आप भी जब प्रीवियस ईयर पेपर देखें, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो गेट में अप टू 15 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन प्रोडक्शन, राइट? मतलब एवरेज 10-12 क्वेश्चंस तो पूछे ही गए हैं, ठीक है? एवरेज 10-12. देखिए अब कभी वेरिएशन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन विच IIT इज कंडक्टिंग गेट एग्जाम, राइट? ओके, तो जैसे IIT मद्रास ने कंडक्ट किया था ईयर 2019, तो उनका प्रोडक्शन पे वेटेज काफी रहता है, तो वो भी डिपेंड कर जाता है. बट ऑन एन एवरेज जो है आप मान सकते हैं कि अराउंड 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन प्रोडक्शन एंड अप टू 15 क्वेश्चंस is expected in gate very well, right? If I talk about engineering services IES prelims, okay, if I first of all क्या है, मैं prelims का डिस्कस करूंगा, right? तो prelims में भी around 25 क्वेश्चन, up to 25 क्वेश्चंस आराम से, बल्कि कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है. 25 क्वेश्चंस आराम से आप डील कर सकते हैं इन द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज विद रिगार्ड्स टू व्हाट प्रोडक्शन, है ना? तो अप टू 25 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. इट में गो अप टू 30 एज वेल, डोंट वरी, इट में गो अप टू 30, डोंट वरी, ठीक है? किसी साल यूपीएससी को अगर लगा कि भाई प्रोडक्शन हमारा आपके फेवरेट हो चुका है तो वो लोग 30 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, ठीक है? तो देयर इज अ सब्सटेंशियल वेटेज ऑफ, इन शॉर्ट आई वांट टू से, फॉर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, राइट? या इट्स मोर ऑफ बिट थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, 70% अराउंड मेरा मानना है थ्योरेटिकल है, बाकी जो है इट्स न्यूमेरिकल बेस. तो ओके, अराउंड 30% जो है बाकी न्यूमेरिकल बचता है. ओके, तो ये है ओवरऑल वेटेज. सो दैट मीन्स कि आप प्रोडक्शन देखिए बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट, आप सब जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत, ठीक है? तो उनको पता है कि प्रोडक्शन जो सबसे बड़ा वेटेज रखता है पूरे मैकेनिकल में, ठीक है? चलिए, ये तो मैंने वेटेज की बात की. फटाफट से हम लोग कंटेंट्स पे आते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगेन आई टोल्ड यू, जो प्रोडक्ट, अच्छा देखिए प्रोडक्शन का ही सब पार्ट निकलता है, दैट इज व्हाट रोबोटिक्स. जो रोबोटिक्स सेक्शन है दैट इज द सब पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली.
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का एक सब पार्ट निकलता है, मतलब उसमें से एक ब्रांच निकलती है रोबोटिक्स की। अगेन दैट विल बी डेल्ट बाय व्हाट, चंदन सर, उनको ही डेल करना है, और मैकेट्रॉनिक्स भी वही लेंगे। ओके, तो जो मैं ले रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग का वो मैं आपको बता दे रहा हूं कंटेंट्स। देखिए पहला तो है मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल ऑपरेशंस। ओके, सो दिस विल बी डीलिंग विद व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस। देखिए मशीनिंग क्या होता है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, जिसमें मटेरियल रिमूव हो रहा है। ओके, एंड मशीनिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है, सो एज टू एस्टैब्लिश डायमेंशनल एक्यूरेसी। जो डायमेंशनल जो है हमने बाकी प्रोसेस कैरी आउट किए होंगे, तो उससे क्या होगा, कभी कभी डायमेंशन में इनएक्यूरेसी आती है जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो उसको हमें, और दूसरी बात है सरफेस फिनिश भी देना होता है, तो उस चक्कर में हमें क्या देना होता है, हमें फर्दर मशीनिंग करनी पड़ती है। और मशीनिंग भी कई तरीके की होती है जो हम लोग देखेंगे, जैसे मेटल कटिंग भी एक मशीनिंग का हिस्सा है, ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, मशीनिंग। ठीक है, और फिर क्या है, मशीन टूल ऑपरेशंस। ओके, सो विल बी डीलिंग नॉट ओनली अबाउट मशीनिंग प्रोसेस, बट विल बी डीलिंग अबाउट द कटिंग टूल एज वेल। कटिंग टूल का अपने आप में रोल क्या है, उसमें पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ढंग से होगी कि नहीं होगी। कटिंग टूल के अगर पैरामीटर्स सही से नहीं होंगे तो फिर वो भी इफेक्ट डालेगा। राइट, नाउ देन विल बी कमिंग टू व्हाट, अनकन्वेंशनल मशीनिंग। देखिए ऐसा है कि मैं जो है, ऐसा नहीं कि ये सीरियल वाइज इसी में चलेगा, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कंटेंट्स। अगेन आई विल बी डीलिंग एज पर माई सीक्वेंस, मैं जो पढ़ाऊंगा मैं उस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो इसी में चले। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कंटेंट्स जो मैं डील करने वाला हूँ। फिर क्या है, देखो फिर हम एक चीज और पढ़ते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग। ठीक है, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है विच इन्वॉल्व्स सम पावर सोर्स, जैसे ईडीएम, ईसीएम, यूएसएम। ओके, जो ये मशीनिंग अलग अलग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, विच मतलब जो कि जिसमें है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, इनमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग। ओके, एक हाई वोल्टेज का एप्लीकेशन और हाई करंट का एप्लीकेशन हो रहा है। राइट, सो इसमें क्या है, बेसिकली जो कन्वेंशनल मशीनिंग होती है ना, उसमें कटिंग टूल जो है ना वो वर्कपीस से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जबकि अनकन्वेंशनल मशीनिंग में जो अपना टूल है दैट इज नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वर्कपीस। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अनकन्वेंशनल एंड योर दिस कन्वेंशनल मशीनिंग। गॉट द पॉइंट। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। फिर क्या है पढ़ते हैं हम लोग, एक मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज मेटल कटिंग। ठीक है, मेटल कटिंग हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं पहला चैप्टर यही लूंगा, मेटल कटिंग। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोग जो है डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे, ऑन विच पैरामीटर्स आर मेटल कटिंग, मटेरियल डिपेंड्स, मटेरियल रिमूवल रेट हो गया, टूल के पैरामीटर, इसमें टूल भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो टूल के पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि साइड रेक, जितने डिफरेंट एंगल्स होते हैं, साइड रेक, बैक रेक्स, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ एंगल, यू नो, एंड कटिंग, साइड कटिंग एज एंगल, इतने सारे एंगल होते हैं, नोज रेडियस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो सारे, फिर इसमें हम लोग जो पैरामीटर्स पढ़ते हैं, फीड, डेप्थ ऑफ कट एंड यू नो दिस कटिंग स्पीड, डिफरेंट पैरामीटर्स देयर। तो उसका फर्क क्या पड़ता है हमारी सरफेस फिनिश पे और जो चीजें हम चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे मेटल कटिंग के अंदर। राइट, फिर हम लोग देखते हैं क्या, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। देखिए हम लोगों ने मेटल कटिंग के जरिए या फिर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन के जरिए हमने प्रोडक्ट को एक डायमेंशन के अंदर ला तो दिया, बट नॉट वेरी नेसेसरी फॉर इट्स इंस्पेक्शन। ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर जो हमारा लिमिट है, जो कि हमने लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट हमने देखा था, ध्यान है, उसके अंदर अपने इंडस्ट्रियल में मैंने पढ़ाया था क्वालिटी कंट्रोल। सो एज टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, बेसिकली आई नीड व्हाट, इंस्पेक्शन व्हाट ऑफ द पार्ट्स प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज व्हाट इज द व्हाट कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी का मतलब होता ही क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट, दैट्स इट। तो वो सारी चीजें हम इस यहाँ पे डील करेंगे। ओके, बात समझ आ गई। और गेज वगैरह हम डिफरेंट गेजेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से गेजेस यूज होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोसेस होता है विच इज नॉन एज मेटल फॉर्मिंग। ये माय डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक है मेटल फॉर्मिंग, और बहुत लोगों को टफ लगता है, बट डोंट वरी, अब आपको नहीं लगेगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेटल फॉर्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक भी है इन द होल प्रोडक्शन। गॉट द पॉइंट, बिकॉज मेटल फॉर्मिंग में भी कई प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, रोलिंग। ठीक है, रोलिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, फोर्जिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये होते हैं। तो और इसमें भी कई तरीके के होते हैं, रोलिंग, फोर्जिंग के अंदर भी एक्सट्रूजन बोल दिया, ड्राइंग। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस हम लोग देखते हैं मेटल फॉर्मिंग के अंदर। देखिए मेटल फॉर्मिंग की पता है सबसे अच्छी खासियत क्या है, देयर इज नो मटेरियल रिमूवल टेकिंग प्लेस, ओनली द शेप चेंज इज टेकिंग प्लेस। गॉट द पॉइंट, इसमें सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, कोई मटेरियल रिमूवल नहीं हो रहा है। देखिए शेप चेंज तो मटेरियल को रिमूव करने से भी कर सकते हैं, जो कि मेटल कटिंग होता है।
मशीनिंग में होता है मेटल रिमूवल, वाइल इन मेटल फॉर्मिंग देयर इज नो मटेरियल रिमूवल बीइंग टेकिंग प्लेस। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, मेटल का शेप चेंज हो रहा है, वी आर, दैट इज वाई द नेम क्या है, मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, एंड लास्ट माय डियर हम लोग फिर एक टॉपिक जो है दैट इज द सीएनसी मशीनिंग, इसको हम लोग देखेंगे, सीएनसी मशीनिंग। ठीक है, सीएनसी व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग, गॉट द पॉइंट, जिसके अंदर क्या होता है कि वी डू अ सर्टेन प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन कि हमें जो टर्निंग करना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस बेसिस पे क्या होता है प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं। उस प्रोग्रामिंग के बेसिस पे फिर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कंप्यूटर फिटेड होता है, दिस इज कंप्यूटर विच विल वर्क परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, हमें सिर्फ क्या करना है उसके अंदर प्रोग्राम फीड करना है और फिर वो अपना ऑपरेशन जो है एज पर द कमांड्स विच यू हैव गिवन, तो वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन द सीएनसी मशीनिंग। ठीक है, ये तो ब्रॉड टॉपिक्स है, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं, तो एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट हम लोग उसको देखेंगे जरूर। ठीक है, सो दीज वर द ब्रॉड कंटेंट्स। ओके, एंड एज आई ऑलरेडी अर्लियर टोल्ड यू, देखिए हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। ठीक है, आईएएस गेट के हिसाब से कभी कवर ऑल द कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस इंडीड। क्वेश्चंस तो देखिए इट इज वेरी वेरी एविडेंट, आप मेरे थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर देख लीजिएगा, मेरे इंडस्ट्रियल के देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू कि अब आप जो है किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखिए हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर इफ देयर इज अ नीड ऑफ एन आवर तो हम लोग वो भी कवर करेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर। और देखिए हम लोगों ने, जैसे जिनको नहीं पता है, बाकी मोस्ट ऑफ यू नो कि हम लोगों ने बना रखा है हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन, राइट। सो एनी डाउट्स प्लीज अगेन आई विल वेलकम योर डाउट्स, राइट, एंड वी आर ऑलवेज ईगर टू गाइड यू इन टर्म्स ऑफ करियर एंड मोटिवेशन, राइट, गॉट द पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से जो है टारगेट आईएएस का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप अपने लेक्चर्स देख सकते हैं, राइट। तो हमारे जो मैनेजमेंट हेड है रविंदर सर, इट इज हिज कॉन्टैक्ट नंबर, राइट, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, राइट। ये जो उनकी वेबसाइट है, इनका ईमेल आईडी है, राइट। सो यू कैन वेरी वेल रेफर टू इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ब्रीफ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वेटेज एंड द कंटेंट्स। ओके फाइन, चलिए अब हम लोग जो है फाइनली सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो कंटेंट्स रहेंगे, देखिए नोट्स में हो सकता है वो डिफरेंट रहे, नोट्स में हो सकता है देयर मे बी द मिसमैच, राइट। तो बट क्या है कि जो मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है और जो मेरे को कन्वीनियंट लगता है मैं उस हिसाब से आपको डील करना चाहूंगा, गॉट द पॉइंट। वरना क्या होगा कि अदरवाइज यू नो वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, आप समझ रहे हैं बात को, इसीलिए। ठीक है, तो अगेन डोंट वरी, बट मैं जिससे आपसे पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। देखिए सबसे पहले तो कभी भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पहले तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं उससे। ठीक है, तो बेसिक क्या है हमारा, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, जी क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रॉड सेंस, देखिए हर चीज मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अदरवाइज क्या होगा वो बहुत टाइम लेता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग एक काम कीजिएगा कि मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ ना, आप उस वीडियो को पॉज करके इसको रिवाइंड करके आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, राइट। अगेन आई एम टेल यू कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज अदरवाइज क्या होगा वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा एंड अदरवाइज इट विल टेक टाइम फॉर मी टू कंप्लीट द सब्जेक्ट। ओके, सो प्लीज कोऑपरेट, आप एक काम करें, अगर जो मुझे लगेगा मैं लिख दूंगा, बट अदरवाइज मैं जैसे कोई चीज बोलता हूँ, कोई डेफिनेशन बोलता हूँ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो और रिवाइंड द वीडियो और आप क्या कर सकते हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिकॉज मैंने देखा है थर्मोडायनेमिक्स में और इंडस्ट्रियल में भी, जैसे लॉट ऑफ कुछ वीडियोस है काफी स्ट्रेच हो गए हैं लिखने की वजह से, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, समझाने पे फोकस करूंगा, आप लोग समझेंगे भी, उसके बाद समझ जाएं, उसके बाद जो है वो अगेन वीडियो को पॉज करेंगे या फिर रिवाइंड करेंगे, फिर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट, ठीक है। तो थोड़ा आपसे कॉपरेशन चाहिए मेरे को, गॉट द पॉइंट, ओके, जिससे आप देखें आप लोगों को भी मटेरियल टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशन से, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ब्रॉड सेंस में बात करूं तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इनिशियल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट में, दैट इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, राइट। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा एक प्रोसेस या सीरीज ऑफ प्रोसेस, इट मे बी वन प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेस, जिसमें कि हमारा जो इनिशियल रॉ मटेरियल है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जिसकी अपनी क्या होगी कुछ यूटिलिटी। देखिए कोई भी जो रॉ मटेरियल होगा उसको हम
उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे जिसको हम यूटिलाइज कर सके, जो हमारी जो डिमांड है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सके, तो हम उस वे में कन्वर्ट करेंगे उसको बाय indicating by adopting certain processes called manufacturing processes. So क्या हो रहा है manufacturing process में? We are converting what? Raw materials. Okay, raw materials को हम लोग convert कर रहे हैं into what? Finished products having a, देखिए important ये है, having a certain utility. ये important है, इसकी utility भी होनी चाहिए. Got the point? Utility, and utility भी कैसी? As per the satisfaction of the customer. देखिए जो कस्टमर चाहता है प्रोडक्ट से, हम उसी हिसाब से बनाएंगे ना उसको. So therefore any processes or series of processes which is used to convert raw materials into finished products having what? A certain utility as per the satisfaction of the customer is what is called as manufacturing processes, right? देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री, जो किसी भी कंट्री का एक बैकबोन है. ठीक है, आप बहुत सारे कंट्री ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं. मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा यूएस का. ओके, यूएस इंडिपेंडेंट हो चुका था अराउंड 1770s में, राइट. 1770s के बाद वो इंडिपेंडेंट हो चुका था आफ्टर ब्रीफ कॉलोनियल रूल. लेकिन उसके बाद से आज जो यूएस की सिचुएशन है, यूएस आज जो है सुपर पावर्स में गिनती होती है उसकी, और यूएस जो है नंबर 1 इकोनॉमी आज के टाइम में. ये सब क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? पिछले इसने जो 200-250 सालों में, जितने साल में मतलब आज को देखें, तो उसने ऐसा क्या किया कि उसकी जो इकोनॉमी सडनली इतनी बूस्ट हुई, और आज हम ऐसा है कि मतलब इंडिया को वहां तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे. व्हाट इज द रीजन एक्चुअली? देखिए कुछ नहीं है माय डियर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूएस जैसे और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए हैं, ठीक है, उस वजह से ही आज वो लोग, वो जो देश हैं, वो आज इस पोजीशन पे पहुंच सके हैं. तो आप लोग ये समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, बी इट यूएस, बी इट वॉट एनी यूरोपियन कंट्री स्पेशली, जो कि मोस्ट ऑफ देम आर डेवलप्ड, राइट, काफ़ी डेवलप्ड हैं, राइट. तो ये चीज़ है ना. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिसाइड करने में. और बेसिकली इट कंप्राइजेज अप्रॉक्स 20% to 30% of the values of all goods and services produced. Again I repeat, जो मैन्युफैक्चरिंग है, it comprises approx 20% to 30% of the value of all the goods and services being produced. तो देखिए it has got a major contribution in terms of what? GDP. GDP से डिफाइन करते हैं अपने the values of all goods and services produced within the country. वो हम GDP तो बोलते हैं. तो GDP का आपको क्या लगता है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा योगदान है. और माय डियर आप बिल्कुल सोच सकते हैं, अभी जैसे कोविड चल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ठप पड़ा हुआ है, राइट, काफ़ी ठप पड़ा है. अब तो ठीक है, अब रनिंग कंडीशन में आ गई, बट एक टाइम था जब इंडस्ट्रीज बंद थी, तो आप सोच सकते हैं कितना करोड़ों का नुकसान हुआ होगा. और इस वजह से इवन इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड दैट अपनी जो इंडिया की जीडीपी है दैट इज गोइंग इनटू नेगेटिव. इस वजह से जो है अपनी नेगेटिव जीडीपी चली गई, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट अपनी, आपको ध्यान है 4% पहुंच गई थी एक बार. 4% क्यों पहुंच गई थी? बाय द ईयर 2019 पहुंच गई थी. देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत डाउन चला गया था, आपको ध्यान हो तो, अगर आप न्यूज़ से अवेयर हैं तो 19 के अंदर 2019 में ऑटोमोबाइल सेक्टर वॉज गोइंग डाउन. ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कार की मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई. ठीक है ना, क्योंकि डिमांड कम थी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मैन्युफैक्चरिंग कितना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री का जीडीपी डिसाइड करने में. गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये बेसिक था अबाउट दिस मैन्युफैक्चरिंग एंड द रोल इन बिल्डिंग द कंट्रीज इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ तक बात समझ आई आपको? ठीक है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था. ओके, चलिए अब हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स जो पहली चीज करने जा रहे हैं, द फर्स्ट चैप्टर विच आई विल बी डीलिंग विथ इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मेटल कटिंग. ठीक है, तो पहले मैं मेटल कटिंग डील करूंगा. उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ब्रॉडली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर देयर. कितने ब्रॉडली जो है ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या हैं. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग समझ के क्या होता है. अब जरा क्लासिफिकेशन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की, राइट. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू द मेटल कटिंग विच इज द स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट. तो देखिए क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं, क्लासिफिकेशन इसका नहीं कर रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
सी माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मुझे थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा बिकॉज ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है एंड जो भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उनको वापस से वीडियो को रोक करके या फिर रिवाइंड करके उसको नोट करिएगा ज़रूर, ठीक है। उसको लगे तो उसको नोट्स में ऐड कर लेना। तो क्लासिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो देखिए मेनली 4 तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। पहला होता है शेपिंग या फिर फॉर्मिंग, ठीक है। पहला क्या होता है, शेपिंग या फिर इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग, ठीक है। अब देखिए इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आप हम लोग एक पढ़ते हैं शेपर जो है इससे शेपिंग परफॉर्म होता है, ठीक है। और फिर अभी मेटल फॉर्मिंग। देखिए वैसे तो 2 अलग अलग प्रोसेस हैं बट आप उस रिस्पेक्ट में बस समझिए इसको। देखिए जब हम मेटल फॉर्मिंग डील करेंगे हम लोग शेपिंग भी पढ़ेंगे। शेपिंग अलग तरीके, शेपिंग में भी मेटल कटिंग रिमूवल हो रहा है, शेपिंग में मेटल रिमूवल हो रहा है बट फॉर्मिंग में नहीं हो रहा। बट फिर आपको लगेगा सर फिर ये शेपिंग फॉर्मिंग आप ऑब्लिक लगा रहे हैं मतलब सेम है। देखिए ब्रॉडली शेपिंग फॉर्मिंग क्या होता है पहले वो समझो, फिर आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। बाद में जब हम शेपिंग फॉर्मिंग अलग अलग डील करेंगे ना फिर मैं बताऊंगा क्या था। तो शेपिंग या फॉर्मिंग क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर प्रोडक्ट जो है शेप चेंज करता है। ओनली वॉट इज चेंज, किस में चेंज हो रहा है, ओनली शेप चेंज, ओनली शेप इज चेंजिंग नॉट मास। देखिए अगर हम मेटल रिमूव करते हैं, जैसे कि हम लोग मेटल कटिंग देखेंगे तो मेटल कटिंग में मेटल रिमूव हो रहा है। अगर मेटल रिमूव हो रहा है तो देर इज रिडक्शन ऑफ मास टेकिंग प्लेस और नॉट, यस। बट द ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर व्हाट, शेपिंग या फिर इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग, राइट। वैसे शेपिंग आप ना ही यूज करें, ठीक है, फिर क्योंकि क्या होता है कि मैं अलग से शेपिंग प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर इसमें तो मटेरियल रिमूव हो रहा है। और वाकई में शेपर मशीन जो होती है ना, जो मतलब वो मटेरियल रिमूव ही करती है, ठीक है। तो ठीक है इसको आप शेपिंग रहने दे सकते हैं उस वे में। बट आफ्टर ऑल देखिए शेपिंग करना, शेप मतलब शेपिंग का मतलब क्या होता है, शेप बनाना ना। वी हैव टू व्हाट, फॉर्म अ मटेरियल इनटू अ डिजायर्ड शेप एंड इन दैट केस ओनली द फॉर्म चेंज इज टेकिंग प्लेस। उसमें फॉर्म में चेंज आ रहा है, ठीक है, बट नॉट द मास, उसके मास में कोई बदलाव नहीं आ रहा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है दैट इज व्हाट, जॉइनिंग। जॉइनिंग में हम लोग क्या डील करते हैं, 3 प्रोसेस से डील करते हैं। वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग जो है चंदन सर लेंगे, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ये सारे प्रोसेस जो है डेल्ट बाय सर चंदन सर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये बता दूं जॉइनिंग प्रोसेस क्या होता है। जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर देखिए वी हैव टू जॉइन व्हाट, 2 और मोर मटेरियल्स, राइट। सपोज यू हैव formed 2 pipes, right, 2 pipes you have formed out of steel. Now you have to join these 2. What you will do, what you will perform what, welding operation, welding करेंगे आप, ठीक है। तो joining में क्या होता है, अब आप समझ पा रहे हैं। देखिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर मास में चेंज आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो मास क्या हो रहा है इसके अंदर, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर मास इंक्रीज इज टेकिंग प्लेस बिकॉज यू आर एडिंग सम मटेरियल टू इट। यू आर बेसिकली व्हाट, जॉइनिंग 2 और मोर मेटल्स, ओके, राइट, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट प्रोसेस होता है रिमूवल। नेक्स्ट होता है रिमूवल। इनमें से एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे मेटल कटिंग अभी थोड़ी देर में। तो तीसरा जो होता है दैट इज रिमूवल प्रोसेस इन विच मास रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो रिमूवल कैसा प्रोसेस होता है, जिसमें कि मटेरियल रिमूव होता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक नया ही प्रोसेस होता है। ये बेसिकली क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, विच इज कॉल्ड एज द रीजेनरेटिव प्रोसेस, ठीक है। एक होता है रीजेनरेटिव प्रोसेस। ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस प्रोडक्ट का हम क्या बनाएंगे प्रिलिमिनरी डिजाइन बना लेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैड मॉडल। कैड आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा, यू नो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो उसमें क्या करोगा, आपने एक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज किया होगा। बेसिकली प्रो ई एक सॉफ्टवेयर होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव यूज्ड इट, प्रो ई। तो उसके अंदर क्या करते हैं, आप एक 3 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वो मॉडल आपने बना दिया, उस मॉडल को आपने क्या किया, कंप्यूटर बेस्ड मशीनरी में फीड कर दिया। तो कंप्यूटर बेस्ड मशीनरी में जब आप फीड कर देंगे ना, उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है अपने आप लेयर बाय लेयर बनता जाता है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे आपको ये बनाना है, ठीक है, जैसे आपको ये बनाना है, फॉर एग्जाम्पल दिस अ क्यूबॉइड। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट इन द रीजनरेटिव प्रोसेस, बेसिकली this product will be divided into infinitesimal small elements again। ये क्या होगा, infinitesimal बहुत ही स्मॉल थिकनेस के में
एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा बाय व्हाट, सॉफ्टवेयर। ये काम सॉफ्टवेयर करेगा, ठीक है। ये जो है अपने आप में इस तरीके से डिवाइड होगा, देखो। तो इस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो आपने डिजाइन दिया, मतलब कैड मॉडल दिया उसको, सॉफ्टवेयर को, तो वो उसी मॉडल को डिवाइड कर देगा इन स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स, राइट। इस तरीके से कई सारे पार्ट्स होंगे। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे मशीन से, मशीन होगी, मशीन से ही जो है एक एक करके बाहर निकलता जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है, इस तरीके से, राइट। इस तरीके से जो है लेयर्स, लेयर बाय लेयर मिलता जाएगा और ये लेयर बाय लेयर बन बन के ये बन जाएगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रीजनरेटिव प्रोसेस। इट इज व्हाट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी आर इंप्लीमेंटिंग। ओके, गॉट दी पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। इसके काफी यूज हैं। मैं आपको बता दूं, चाइना में जितने भी आपने न्यूज में भी अक्सर देखा होगा, फटाफट से वो लोग जो है घर बना दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं बहुत जल्दी, राइट, विच इज बेसिकली फॉर अस टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो वो कैसे बना दे रहे हैं, रीजनरेटिव प्रोसेस, यही प्रोसेस लगाते हैं वो लोग। क्या करते हैं, जिसका जो बनाना होता है ना को स्ट्रक्चर, उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको इन्फाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट से वो ब्रेक करेगा, और फिर क्या होगा, वो जो मशीन होगी दैट विल व्हाट परफॉर्म इट्स ऑपरेशन, दैट विल व्हाट फॉर्म दिस प्रोडक्ट लेयर बाय लेयर। इस तरीके से पहले एक लेयर आई, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, लाइक दैट। उस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो रीजनरेटिव प्रोसेस काफी यूज में है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स लेयर बाय लेयर फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ रीजनरेटिव में भी क्या होता है, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। 4 तरीके के होते हैं। अगर ये स्टेप बाय स्टेप, सीरीज बाय सीरीज लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट जाते हैं और ज्वाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी जिसमें क्या होता है, लिक्विड बाय लिक्विड जो है लेयर बाय लेयर जमा होता जाता है एक के ऊपर एक और फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगर यही पाउडर फॉर्म में होता है, अगर यही पाउडर फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सेलेक्टिव सिंटरिंग। देखिए होता क्या, इसके अंदर लेयर बाय लेयर क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में जमा होता है, एंड दिस बेसिकली इनमें होता है बॉन्डिंग एजेंट। क्योंकि क्या होता है, देखो पाउडर तो बहुत लूज होता है, ऐसे तो क्या होगा, जरा सा हवा झोंका दो उड़ जाएगा पाउडर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पाउडर तो है ही, लेकिन वो पाउडर आपस में ज्वाइन रहे हैं, बॉन्ड रहे हैं, उसके लिए हमें देना पड़ेगा बॉन्ड मटीरियल। ये सब चीज हम लोग देखेंगे पाउडर मेटलर्जी में अच्छे से। पाउडर मेटलर्जी में हम लोग इस सब को डील करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर लेयर बाय लेयर जो है पाउडर की फॉर्म में जमा होते जाते हैं, लेकिन बॉन्ड मटेरियल साथ में होते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम उनको हीट करते हैं। हीट करने का पर्पस क्या होता है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है, उनके बीच में बॉन्डिंग फोर्सेस बढ़ जाते हैं, और एक दूसरे में क्या करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण क्या करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये होता है सेलेक्टिव सिंटरिंग, ठीक है। एंड बेसिकली सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो हीटिंग की जाती है दैट इज लोकलाइज्ड, वो कुछ ही एरिया में की जाती है, पूरे में नहीं की जाती, पूरे बल्क में नहीं की जाती। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेलेक्टिव सिंटरिंग। माय डियर, इसको मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रिंटर। बिल्कुल प्रिंटर जो होता है, जैसे पुराने टाइम में जो प्रिंटर आते थे, आजकल तो लेजर प्रिंटिंग आने लग गए, बट पहले जो होता था, क्या होता था, जो कार्ट्रिज होता है उसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रिंटेड आप फॉर्म ऑफ देखते हैं, जो भी प्रिंटेड होता है, जैसे इसको देख लो, ठीक है ना, जैसे जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये तो खैर फोटोस्टेट है, जब आप प्रिंट कराते हैं तो कार्ट्रिज के अंदर क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है मटेरियल, जो भी आप ब्लैक देखते हैं, बहुत ही फाइन पाउडर होता है, ठीक है। तो वो जो है इस पे जमा कैसे होता है, पेपर पे, सेलेक्टिव सिंटरिंग, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, लोकलाइज हीटिंग की जाती है, क्योंकि आपको क्या करना है, लोकलाइज करनी, क्योंकि जहां जहां पर पाउडर है ना, क्योंकि जहां जहां पर आपको इंप्रेशन चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है T = F sin लैम्डा, तो क्या होगा, पाउडर इस फॉर्म में जमा हो जाएंगे, इस फॉर्म में, इसी सेम शेप में, और बेसिकली आपको हीटिंग इसी एरिया में करनी, बाकी में नहीं, ठीक है। इसी एरिया में आपको कॉन्सेंट्रेटेड हीटिंग करनी है। वैसे तो अगर आप प्रिंट आउट निकालते पूरा पेपर गर्म रहता है, बट द थिंग इज कि सबसे ज्यादा हीट कंसंट्रेटेड की जाती है ऑन दिस रीजन ओनली, बिकॉज इसी पाउडर को हमें पेपर पे करना जमा, और फिर क्या होगा, फाइनल प्रिंटिंग जो है प्रिंट के फॉर्म में इम्प्रिंट हो जाएगा, जो आपको दिखता है। तो यहां पर भी इसका यूज है क्या, किसका, सेलेक्टिव सिंटरिंग का, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या, प्रिंटर। नेक्स्ट क्या होता है, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लैमिनेटेड
ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फिर होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक है, देखिए लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कम एंड टेक पाइल अप ओवर वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। क्या होता है, शीट के फॉर्म में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है लैमिनेटेड मतलब वेरी थिन साइज तो है, वो एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एंड देन क्या होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। फ्यूज्ड डिपोजिशन, राइट, इसके अंदर क्या करते हैं कि आफ्टर फ्यूजिंग द मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। गॉट द पॉइंट। आफ्टर जो है फ्यूज करने पर इसको हम लोग इस तरीके से शेप देते हैं वन बाय वन। तो ये जो है 4 तरीके की प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एज द रीजनरेटिव प्रोसेस। मोर ओवर मतलब इन टोटलिटी आई वांट टू से दैट इट इज व्हाट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें जो है लेयर बाय लेयर बनता जाता है मटेरियल एक के ऊपर एक। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट योर रीजनरेटिव प्रोसेस, राइट। और सिंटरिंग क्या होता है, सिंटरिंग बेसिकली द प्रोसेस टू गिव हीट एट सेलेक्टिव एरियाज ओनली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया प्रिंटिंग मशीन या जेरोक्स मशीन। ठीक है, गॉट दी पॉइंट। ओके, इसके माडियर एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, जैसे प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट जैसा भी हो, ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस के जरिए आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे भी बना सकते हो। मतलब कोई भी कैसा भी प्रोसेस हो, मतलब उसमें होल हो, ठीक है, कैसा भी कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना प्रोडक्ट हो उसको आप बना सकते हो इजीली। सो बेसिकली द प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट फीचर। ठीक है, पार्ट के अंदर कहीं पे मतलब वो शार्प पॉइंट्स हैं, कहीं पे बेंड्स हैं, कहीं पे होल हैं, तो जिस तरीके का भी पार्ट हो कैसे भी आप बना सकते हो। और दूसरा इसका एडवांटेज माय डियर मैं आपको बता दूं कि नो ब्लैंक इज रिक्वायर्ड। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ब्लैंक मतलब इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अपन टर्निंग करते हैं तो आपको एक ब्लैंक चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, तो उसके लिए आपको चाहिए टर्निंग करने के लिए ब्लैंक। अगेन वो ब्लैंक है। जब आप शेपिंग करते हैं तो रेक्टेंगुलर साइज का मतलब क्यूबॉइडल साइज का ब्लैंक चाहिए होता है। ठीक है, जिसपे फिर आप शेपिंग करते हैं, मतलब कट करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हर चीज में क्या होता है, ब्लैंक चाहिए होता है। ठीक है, सो देयरफॉर इस केस में क्या कोई ब्लैंक नहीं चाहिए, क्योंकि जो मशीन है अपना, जो रीजनरेटिव प्रोसेस मशीन करे उसके अंदर से हमारा जो है फ्यूज होकर मटेरियल निकल रहा है और स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग हो रही है, तो देयर इज नो ब्लैंक रिक्वायर्ड। ओनली व्हाट यू रिक्वायर इज व्हाट, द मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट, 3D मॉडल, जैसे कि कैड मॉडल अगर करते हैं बस। और माय डियर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस केस में, ये इसमें कोई टूल रिक्वायर हो रहा है कि नहीं, इसमें कोई टूल नहीं चाहिए, कोई टूल नहीं, तो इट इज व्हाट, टूल लेस प्रोसेस। ठीक है, बाकी में देखेंगे हम जैसे इवन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में भी, हालांकि टूल वर्क पीस से कॉन्टेक्ट में नहीं है, बट उसमें भी टूल तो चाहिए, लेकिन इस केस में हमें कोई टूल नहीं चाहिए। तो मैंने 3 एडवांटेज बोल दिए। चौथा एडवांटेज क्या है कि इस केस में ऑटोमेशन इज पॉसिबल। हाई रेट ऑफ मतलब हाई ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन इज पॉसिबल। नाउ इफ द ऑटोमेशन इज पॉसिबल, द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड एट अ फास्टर रेट, बिकॉज मैन्युअली वो स्लो होता है और ऑटोमेशन से फास्ट होगा और इट विल बी मोर एक्यूरेट। मैन्युअली पे जाएंगे तो थोड़ा एक्यूरेसी कम रहती है, बट इसी को अगर हम ऑटोमेट कर दें विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स एंड ऑल, इसको हम रोबोटिकली भी कर सकते हैं, हम लोग इसको जो है रोबोट से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सो देयरफॉर क्या होगा, इट विल बी फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, राइट। गॉट द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो दैट्स अप टू हियर। ओके, दिस वाज ऑल बेसिक। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मशीनिंग एंड टूल ऑपरेशन, राइट, मेटल कटिंग एंड ऑल दीस थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।